बीटीएम एक्ट को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बीटीएम एक्ट महाबोधि पर जो लागू है इसको निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। महाबोधि बौद्धों के हाथ में सौंप दो, सौंप दो, सौंप दो। सरजू जी, आप लोग 10 जुलाई से विरासत बचाओ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत अम्बा बुद्ध की आदमकद प्रतिमा के सामने आप धरना पर बैठे हुए हैं। आज आपका धरना का 8वां दिन हुआ। क्या उद्देश्य है धरना का? क्या संदेश देना चाहते हैं धरना के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रभात चैनल के आलोक जी को, जो हमारी खबर को किसी ने नहीं दिया, उस खबर के लिए आप जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सुप्रभात खबर और आलोक जी को धन्यवाद देता हूँ। तो हम धरना आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और हमारी जो मांग है कि महाबोधि विहार है उसको मुक्त किया जाए। किसे मुक्त करवाना चाहेंगे? कौन कब्जा किए हुए है जिसे आप मुक्त कराना चाहते हैं? मुक्त कराना चाहते हैं कि कोई भी आज जो है धर्म स्थल है, जैसे माका है, तो मुसलमानों को उसमें कमिटी में रखा जाता है और मुसलमान का जिस तरह से वह पवित्र स्थल है, उसी तरह से जेरूसलम जो है ईसाइयों का है, गुरुद्वारा जो है अमृतसर में वही सिखों का है, उसी तरह से बौद्धों के लिए ये बोध गया जो स्थल है, ये बौद्धों के लिए पवित्र स्थल है, जिस पर आज भी यहाँ पर गैर बौद्ध कब्जा किए हुए हैं। तो इससे मुक्त होना चाहते हैं। तो सरकार से आपका मांग क्या है? मुख्य रूप से क्या मांग है? यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप आगे क्या करेंगे? आप हमारी मुख्य मांग है कि बीटी एक्ट जो 1949 का कानून बना हुआ है ये रद्द किया जाए। चूँकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 13 के अनुसार सारी पुरानी मान्यताएं को शून्य घोषित कर दिया गया, तो आज भी आखिर क्या कारण है कि आखिर ये 1949 का कानून बोध गया पर लागू है? तो सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय सरकार की जो दावा है, यह दावा पर क्या कहेंगे आप? इस दावा पर हम यही कहेंगे कि सरासर झूठ है। क्योंकि ये दावा अगर सही होता, सबका विकास, सबका सम्मान, तो निश्चित रूप से ये जो धारणा करने की जरूरत नहीं था, ये बौद्धों के हाथ में महाबोधि विहार को सौंप देना चाहिए था। अगर आपकी मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा इसी तरह धरना के बावजूद भी, तो 2-3 माह के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव में आप लोग की क्या भूमिका होगा? हमारी यह भूमिका होगी कि अगर ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस महाबोधि विहार के बारे में अनदेखा करता है और इसको बौद्धों के हाथ में सौंपने से करता है, हाँ, बौद्धों के हाथ में सौंपने पर अक्षमता दिखाता है, तो निश्चित रूप से हम सारी जो बौद्ध जनता है, हम बिहार सरकार को, जो नीतीश सरकार है, इसको हम लोग वोट नहीं देंगे और न केंद्र सरकार के जो भाजपा है उसको हम लोग वोट करेंगे। आपकी धारणा की आहट दिल्ली तक है और आपकी संघ की नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औरंगाबाद की धरना की जानकारी दिल्ली के सोशल मीडिया में देते हैं, लेकिन हम लोग
पीछे हैं खबर देने में, क्या वजह है, किसमें कमी है कि क्यों आखिर आपकी धरना स्थानीय कवरेज नहीं हो रहा है? आप कहीं न कहीं मीडिया को सूचना देने में तो चूक नहीं कर रहे हैं। जब हमारा यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है, जो धरना का बोर्ड लगा हुआ है, तो मीडिया इसको नहीं देख रही है और यहाँ धरना जो चल रहा है नहीं देख रही है। लेकिन खास करके जो मीडिया है अम्बा का, ये पक्षपात कर रही है। अगर पक्षपात नहीं करती तो ये जो है हमारा धरना का भी ये खबर छपता। और आपने स्थानीय अम्बा के मीडिया को जानकारी दिए हैं? मीडिया को हम जानकारी वैसे नहीं दिए थे मास्टर साहब, दिए हैं लेकिन हम माने आपके लोग मीडिया को सूचना दिए? सूचना दिए हैं, लेकिन मीडिया आज तक कवर करने नहीं आई। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जो संपर्क करके, आपको भी नहीं दिए थे लेकिन आप पता लगा कि धरना पर यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो आप आज करके और ये धरना के बारे में ये सूचना को कवर कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ का स्थानीय मीडिया से आपको क्या उम्मीद और अपेक्षा है? हमारा स्थानीय मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर ये आज हमको जो है नामूद कर दिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर भी उम्मीद तो होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन जैसा रवैया है, कैसे कहे कि ये लोग अति करेंगे। झारखंड में छप गया, झारखंड में छपल है इस खबर को। जानकारी के अभाव में भी मीडिया के नज़रों में आप नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। जब मीडिया के नज़र में बोर्ड लगा हुआ है तो मीडिया में बैजनाथ मेहता जी, आप अम्बा के सम्मानित और प्रबुद्ध वर्ग में शामिल हैं और आज विरासत बचाओ महाबोधि महाविहार आंदोलन के बैनर तले सरजू मेहता जी के साथ धरना में शामिल हैं। क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जहां तक सरजू मेहता जी के धारणा की बात जो आपने बताया, तो यह सरजू मेहता जी की धारणा नहीं है। यह तमाम जो बुद्धि विचार फुले पेरियार अम्बेडकर के जो मानने वाले लोग हैं, सबके लिए धारणा है। और सारे लोग, हम लोग आज 10 तारीख से यह धारणा कंटिन्यू कर रहे हैं और यह धारणा 30 जुलाई तक चलेगा। कंटिन्यू दिख रहे हैं आप, प्रिंट पंडाल के हिसाब से समझ सकते हैं कि यह धारणा 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक ही है। तो यह 30 जुलाई तक ये धारणा आपको कंटिन्यू चलते रहेगा। और इस धारणा का मुख्य उद्देश्य है कि जो महाबोधि महाविहार जो बोधगया में है उसको मुक्त करना, क्योंकि यह मुक्त जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग का यह धारणा, अभी तो हम लोग 30 जुलाई तक है, अगर 30 जुलाई तक इस पर सरकार अगर कोई अमल नहीं करती है तो यह धारणा और भी आगे बढ़ सकता है। और यह जो है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए जो आपको 12 फरवरी 2025 से बोधगया में यह धारणा शुरुआत हुआ था महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। यह 6ठा महीना चल रहा है और 6ठा महीना तक कंटिन्यू वहाँ भी धारणा चल रहा है। लेकिन जब सरकार जो है नहीं सुनी, तब ये इस धारणा को प्रखंड स्तर और गांव-गांव तक लेकर के हम लोग को पहुंचाना है। और जो गया के जो आसपास का जो इलाका है, वो प्रत्येक गांव में यह धारणा का कार्यक्रम चल रहा है। और आज तो हम लोग गया जिला के आसपास के क्षेत्रों में यह धारणा चला रहे हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है हम लोग के मांगों को, वो महाबोधि महाविहार अगर मुक्त नहीं करती है सरकार, तो हम लोग इसको पूरा जो है सो देश पैमाने पर और इसके बाद विदेशों में भी, अब विदेश से भी मांग उठने लगा है कि महाबोधि महाविहार जो है मुक्ति आंदोलन है, इसको महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए और मुक्ति आंदोलन को समाप्त किया जाए। चूँकि पूरे
भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहिए, जिस आस्था के जो जहाँ मंदिर है उस आस्था के लोगों का उस पर जो है कब्जा है। आपकी धरना की आहट दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल दिल्ली के सोशल मीडिया में भी औरंगाबाद की धरना की जिक्र हुआ है। आपके अखिल भारतीय नेताओं ने भी सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औरंगाबाद की धरना की जानकारी दिए हैं। लेकिन अम्बा के स्थानीय जो हम लोग मीडिया कर्मी हैं, समाचार संकलन करते हैं, क्या हम यहाँ के स्थानीय मीडिया को आप जानकारी नहीं दिए हैं? देखिए, हम लोग धारणा 10 तारीख से शुरू हुआ, हम लोग मीडिया के लोगों को कहा, लेकिन चूंकि मीडिया के लोग जो है ये जो है महाबोधि महाविहार के मुक्त करने वाले लोग नहीं हैं। ये जो है आपको मनु के विचार को मानने वाले लोग हैं, और वैसे लोग इस धारणा में हम लोग को साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मनु के विचार को मानने वाले लोग हैं और वो चाहते हैं कि यह देश मनु के विधान से चले। लेकिन अब देश आज़ाद हो गया है और यह देश संविधान से चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा कोई विधान नहीं होगा। और हम लोग किसी भी हालत में अभी कोई चाहेगा कि हम मनु के विधान से देश को चलाने का कोशिश करेगा तो हम लोग उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र मेहता है। हाँ हाँ मैं ऋषियप हुआ। हाँ ऋषियप। यही कुतुबा प्रखंड जिला औरंगाबाद। तो धरना पर क्यों बैठे हुए हैं आप? धरना पर बैठे हुए हैं कि जो महाबोधि विहार जो गया में है उसका मुक्त करने का काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है और सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार के विरोध में हम लोग 10 जुलाई से यहाँ अम्बा में गुरु पूर्णिमा के दिन से हम लोग यहाँ धरना। आपकी मांग को यदि पूरा नहीं किया जाएगा, धरना को अनसुना किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो आगे क्या कदम होगा आपका? इसकी कमेटी है, जो समिति है, उस समिति के माध्यम से उसके आदेशानुकूल कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि यह आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से लगातार चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि महाबोधि मंदिर मुक्त नहीं हो जाता।